अंबिया से मोहब्बत हमसे ज्यादा पत्थरों ने किया। जी बेशक। किसने किया? पत्थरों ने किया है। हम क्या करते हैं? हम तो दावेदार हैं कि आशिक रसूल है। सच्चे आशिक तो पत्थर थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तारीख पढ़ो। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोग नंगे नहाते थे दरिया में, तालाब में, नंग धड़ंग, कदम से लेके सर तक कोई कपड़ा नहीं, सब नंगे नहाते थे। एक जगह जमा होकर बड़े बेहया रहे सब। मूसा अलैहिस्सलाम ने मना किया लेकिन माने नहीं। तो मूसा अलैहिस्सलाम नहाते थे सबसे अलग जाकर के, नंगे नहाते थे लेकिन अलग। तो इन लोगों के साथ नहीं नहाते थे। तो ये लोग कहने लगे मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर सफ़ेद दाग है, या तो इनका कोई और ऐब है जिसको छुपाने के लिए हम लोगों के साथ नहीं नहाते, कि अगर हम लोगों के साथ नहाएंगे तो या तो सफ़ेद दाग है जिसको दिखाना नहीं चाहते, हम लोग देख लेंगे, या तो कोई इनके अंदर ऐब है, नामर्द हैं या क्या हैं। तो ये इसलिए हम लोगों से अलग नहाते हैं। पूरी कौम में मशहूर हो गया कि मूसा अपने ऐब को छुपाने के लिए नंगे नहीं नहाते, हम लोगों के साथ अलग जाके नहाते हैं। जब लोगों ने एक पैगंबर की बुराई करना शुरू किया तो पत्थर को गवारा ना हुआ कि अल्लाह के नबी की बुराई की जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। तो मूसा अलैहिस्सलाम नहाने गए एक दिन और एक पत्थर के ऊपर अपना कपड़ा उतार दिया और दरिया में नंगे नहाने लगे। कोई था नहीं वहां पे, नहाने लगे। बस वो पत्थर मूसा अलैहिस्सलाम का कपड़ा लेके भगा। पत्थर में अल्लाह ने जान दे दी नबी की मोहब्बत में। बेशक। वो पत्थर सोच लिया कि हम नबी की तौहीन नहीं होने देंगे। वो पत्थर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़े को लेके भगा। मूसा अलैहिस्सलाम उसके पीछे भगे। 120 हजर यही कहते थे, ए पत्थर मेरा कपड़ा दे दे। 120 हजर, ए पत्थर मेरा कपड़ा दे दे। लेकिन पत्थर भाग रहा था कपड़ा लेकर के। मूसा अलैहिस्सलाम खरीद रहे थे। जो बस्ती थी, बस्ती की कोई गली नहीं बची जिस गली में वो पत्थर कपड़ा लेके भगा ना हो। वो भाग रहा था, मूसा अलैहिस्सलाम खरीद रहे थे नंगे, और सब देख रहे थे। जब सब ने देख लिया कि मूसा अलैहिस्सलाम के जिस्म में कोई ऐब नहीं है, न सफ़ेद दाग है न कोई ऐब है, जब सारी बस्ती वालों ने देख लिया तब पत्थर रुक गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जलाल में आकर के अपना डंडा पत्थर को मारा, बहुत मारा पत्थर को। जितने डंडे पड़े, मोहब्बत में उस पत्थर ने अपने अंदर डंडों का निशान पैदा कर दिया। इतना नरम हो गया कि डंडे के निशान बनते चले गए। कौम मूसा अलैहिस्सलाम की बुराई से बच गई। लिखा है तफसीर में, एक पत्थर ने नबी की तौहीन बर्दाश्त न किया। और आज हम मुसलमान हो के नबी की तौहीन करते हैं, नबी से मोहब्बत नहीं करते। मूसा अलैहिस्सलाम को उस पत्थर से इतनी मोहब्बत हो गई कि उसको अपनी झोली में रख लिया। साथ में रखते थे कि इसने तो मेरी बराअत जाहिर की। लेकिन वो पत्थर एक अल्लाह के नबी से मोहब्बत किया तो अल्लाह ने उस पत्थर को क्या अजमत दे दी कि मैदान तीह में जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल प्यासी हुई और पानी कहीं से नहीं मिलने वाला था, तो अल्लाह ताला ने फरमाया फदरिब बिअसाकल हजर, ऐ मूसा, कुरान में है, मूसा अपने डंडा से पत्थर को मारो। तो उसी पत्थर को रख करके मूसा अलैहिस्सलाम ने डंडा मारा। कुरान में फनफजरत मिन हुस्नता असरत आइना, सुभान तो उस पत्थर से 12 चश्मे पैदा हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 12 दरिया पैदा हो गए। एक दरिया इधर, एक उधर, एक उधर बहने लगी पत्थर से। और हर कौम के लिए अलग अलग चश्मा निकल आया। जो बनी इसराइल मैदान तीह में प्यास से तड़प रहे थे,
उस पत्थर से अल्लाह ने 12 दरिया पैदा कर दिया बेशक। और सब प्यासे आसूदा हुए और उनके कौम के लिए वो पत्थर सैराबी का जरिया बन गया। सुभान अल्लाह सुभान पता चला कि जब कोई अल्लाह वालों से मोहब्बत करता है तो अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद कर देता है। आज हम नबी की महफिल में आने से परहेज करते हैं। यही जलसा कोई बहुत हाई फाई होता, बहुत हाई फाई इश्तिहार लगते, इंतज़ाम खूब होता, मौलाना 1 दर्जन बुलाए जाते, तब पब्लिक आती। उसके बाद कहीं बाद में कहा कि यार कुछ सुन नहीं मिला यार, सब नाते में यहाँ टाइम चला गवा हो। अभी रात में एक जलसा हुआ, रियाज बैठे हैं यहाँ पे चैनल वाले, बहुत बड़ा जलसा। और रियाज से मैंने आज पूछा कि किसका किसका क्या बयान हुआ, तो कहीं मौलाना साहब सब मामला सब तरबतर हो गया, कुछ सुनने को नहीं मिला। तो जब कोई 1-2 तकरीर हो तो अदब के साथ आके सुनना चाहिए ताकि कुछ बातें हमको तुमको मिल जाएं। बेशक। आज एक अल्लाह वाले के याद में आप आए हैं, यकीन जानो ये हमको तुमको देख रहे हैं। मुर्दों के देखने और सुनने की ताकत जिंदों से ज्यादा होती है। सुभान अल्लाह। जब इस्लाम की पहली लड़ाई हुई जंगे बद्र, और बद्र की लड़ाई ख़त्म हुई तो जो कत्ल हुए लोग, इस्लाम के दुश्मन कत्ल हुए, लाश अलग सर अलग, तो हुजूर उनके पास गए और खड़े होकर कहने लगे कि ऐ लोगों, खुदा ने अपना वादा सच्चा कर दिया। सुभान अल्लाह जो सुभान खुदा अल्लाह। ने हमसे वादा किया था वो हमारे साथ खुदा ने पूरा किया। अल्लाह का वादा था कि तुम हक पर रहोगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। बेशक। तो अल्लाह ने अपना वादा कर दिखाया। जंगे बद्र में अल्लाह ने हमको कामयाबी दे दी और कहा था जो दीन से दूर होगा उसको हम जलील करेंगे, तो तुम जलील हो गए। उन मकतूलों से रसूलुल्लाह बात कर रहे थे तो हजरत उमर फारूक आदम आगे बढ़े, कहते हैं अल्लाह के रसूल ये तो मुर्दे हैं, सुभान अल्लाह। सर अलग है, जिस्म अलग है, इनसे आप क्या बात कर रहे हैं? तो सरकार ने फरमाया उमर, मुर्दे जिंदों से ज्यादा सुनते हैं। हक है। बेशक। मुर्दे जिंदों से ज्यादा सुनते हैं। इसलिए हमें अकीदा रखना है कि मलंग शाह हमको देख भी रहे हैं और हमारी बातों को सुन भी रहे हैं। सुभान अल्लाह। वो कुफार के मुर्दे थे, सुनते थे, तो ये तो हमारे इस्लाम के रहबर हैं, जरूर सुनेंगे। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल शरीफ हुआ और गुंबद खजरा जो आज मदीने मुनव्वरा में है, हुजूर जब उसके अंदर दफनाए गए तो हुजूर की बीवी हजरत आयशा हुजूर के कब्र के पास जाती थी और बैठी रहती थी, कुछ पढ़ती रहती थी। उसके बाद हजरत आयशा के अब्बा हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ तो वो हुजूर के दाहिनी तरफ दफन किए गए। तो भी हजरत आयशा जाती थी, बैठी रहती थी। उसके बाद जब हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ और हुजूर के बाएं पहलू में दफन किए गए तो अब भी हजरत आयशा जाती थी, लेकिन पर्दे से जाती थी। कैसे जाती थी? पर्दे से। क्यों? पूछा गया कि हुजूर की कब्र पे आप ऐसे जाती थी, अपने बाप की कब्र पे आप ऐसे जाती थी, और अमीरुल मोमिनीन उमर दफनाए गए तो आप पर्दे से जाती हैं। तो कहा कि शौहर से पर्दा नहीं, बाप से पर्दा नहीं, लेकिन अमीरुल मोमिनीन जब दफन किए गए तो मुझे शर्म आती थी कि मैं बेपर्दा हो के जाऊं, मुझे हया आती थी। गोया कि हजरत आयशा का अकीदा था कि अमीरुल मोमिनीन उमर कब्र में है लेकिन हमको देख रहे हैं। बोलो भाई, अगर अकीदा ना होता तो पर्दे से क्यों जाते? इसका मतलब कि उनका अकीदा था कि कब्र में रहकर भी अल्लाह वाले अपने लोगों को देखा करते हैं। इसलिए हमें किसी भी मदार पे जाना चाहिए तो अदब का लिहाज करना चाहिए, अदब मलहूज़े नज़र रखो। हमारी माँ बहनें भी इसका ख्याल रखें
कहीं जाएं तो पर्दे से। लेकिन आज बड़ा अजीब हाल है, हमारी माँ बहनें पर्दे के लिए नकाब ओढ़ती हैं, और नकाब ओढ़ी हैं तो कमर में यह रस्सा बंधी है, लागत है डांका डाले जाते हैं, डाकू हैं। ये कमर में जो पट्टी बांधती हैं औरतें, ये इतनी बुरी चीज है, खुली हुई बेहयाई है हमारी माँ बहनों की। ये नकाब किस लिए ईजाद हुआ है? ताकि तुम्हारे जिस्म का कोई ऊंचा नीचा हिस्सा कोई देख न सके, किसी की निगाह न पड़े। और जब आपने कमर में पट्टा बांध लिया तो आपके जिस्म का ऊंचा नीचा हिस्सा सब जाहिर होने लगा। हया ईमान का हिस्सा है। हुजूर फरमाते अल हया व शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का एक हिस्सा है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शर्म हया करनी चाहिए। इसीलिए अल्लाह रहना नहीं इस दार फानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। सुभान अल्लाह बेशक। कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, बेशक। और जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ। खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम सुभान अल्लाह बेशक, सुभान अल्लाह। खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। बेशक बेशक। मैं माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ कि तुम भी दीन सीखने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हारी ही माँ है हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, जो 400 हदीसों की हाफिजा थी। हाँ बेशक, सुभान अल्लाह। हज़रत उम्मे सलमा कितनी हदीसों की हाफिज थी? 400 हदीसों की हाफिजा थी रसूलुल्लाह की बीवी उम्मे सलमा। है मेरी माँ बहनों, तुम आज 400 नहीं याद कर सकती तो कम से कम कुरान की कुछ आयतें याद कर लो, दरूद शरीफ याद कर लो, तहियात याद कर लो, कि कम से कम तुम्हारी नमाज शरीयत के मुताबिक अदा हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा जो सरकार की दूसरी बीवी हैं, ये मुफ्तिया थी। क्या थी? मुफ्तिया। जैसे आज मुफ्ती लोगों से मसला मालूम करने के लिए लोग जाते कि नहीं जाते? जी बेशक। हमारे नानपारा मदरसा अजीजुल उलूम में 2 मुफ्ती, हज़रत मुफ्ती ग़ुलाम नबी साहब और हज़रत मुफ्ती खालिद रज़ा साहब। आज सब लोग मसला पूछने जाते हैं। ऐसे ही हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा से मदीना वाले मसला पूछने जाते थे। तो आज हमारी माँ बहनें वो हैं जो दीन के बारे में कुछ नहीं जानती, वज़ू करना नहीं जानती, गुस्ल करना नहीं जानती। और एक वो थी कि मुफ्तिया थी, मदीने वाले उनसे मसला पूछने जाते थे। तो है मेरी माँ बहनों, कल क़यामत के दिन अपनी माँ उम्मे आयशा को क्या जवाब दोगी? उम्मे सलमा को क्या मुंह दिखाओगी? कुरान पढ़ो, दीन के मसाइल याद करो, इसलिए कि दुनिया से तुमको भी जाना है, हमको भी जाना है। अल्लाह ताला हमको आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। और जिन नौजवानों ने आज ये जलसा किया, अल्लाह ताला उनकी रोज़ी में खूब बरकत अता फरमाए। आमीन। आप सबकी रोज़ी में बरकत अता फरमाए। 12 बज गए, अब खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।